बॉलीवुड में समय दर समय कई सुपर नेचुरल फिल्में बनती रही हैं। इन फिल्मों में कभी भूत पिशाच तो कभी नाग नागिन जैसे चीजों को फिल्मकारों ने अपने अपने अंदाज में पेश किया। यह विषय 80 के दशक तक आते आते दर्शकों को और भी ज्यादा लुभाने लगा, जिस कारण उन दिनों इस जॉनर की कई फिल्में आईं, जिनमें प्रमुख रही साल 1986 की नगीना। मामूली सी नागिन मेरी किस्मत के बारे में क्या जान सकती है? तू साधु नहीं, चांडाल है, नीच है, धोखेबाज है। ईस्टर्न फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण व निर्देशन किया था हरमीश मल्होत्रा ने। फिल्म की कहानी लिखी थी जगमोहन कपूर ने, पटकथा लिखा था रवि कपूर ने तथा संवाद लिखे थे डॉक्टर अचला नागर ने। तकरीबन 2 घंटे 23 मिनट की लंबाई वाली इस फिल्म को रिलीज किया गया था 28 नवंबर 1986 को तथा इसके प्रमुख और सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे ऋषि कपूर, श्रीदेवी, अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा, कोमल महुआकर, सुषमा सेठ, जगदीप, पिंचू कपूर, विजू खोटे आदि। फिल्म नगीना के मुख्य आकर्षण थे इसके गीत संगीत, जिन्हें धुनों में ढाला था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तथा इनके बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। फिल्म में कुल 5 गाने रखे गए थे, जिनके बोल थे तूने बेचैन इतना ज्यादा किया, बलमा तुम बलमा हो मेरे खाली नाम के, भूली बिसरी एक कहानी, आजकल याद कुछ और रहता नहीं, और फिल्म का सबसे लोकप्रिय गीत मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। फिल्म के इन गानों में अपनी मखमली आवाज दी थी लता मंगेशकर, अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म नगीना साल 1986 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के दूसरे स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 55 लाख रुपए और इसने बॉक्स ऑफिस पर 4 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को सुपरहिट घोषित किया गया था। अगर बात करें इस साल की शीर्ष 3 कमाऊ फिल्मों की, तो पहले स्थान पर रही थी फिल्म कर्मा, जिसने 7 करोड़ रुपए कमाए और सुपरहिट रही। दूसरे स्थान पर रही थी फिल्म नगीना तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म आखिरी रास्ता, जिसने 4 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए और सेमी हिट रही। फैक्ट नंबर 2, साल 1986 में ज्यादातर बड़ी बॉलीवुड फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लाइन से पिट गई और लगने लगा कि 1986 बॉलीवुड के सबसे खराब सालों में गिना जाएगा। ऐसे में इस साल के आखिरी महीने में 3 ऐसी कम बजट की फिल्में हिट हो गईं, जिनकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। ये फिल्में रहीं नगीना, नाचे मयूरी और अनुभव। इनमें से नगीना साल की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। फैक्ट नंबर 3, साल 1986 श्रीदेवी और ऋषि कपूर दोनों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साल साबित हुआ। श्रीदेवी के लिए साल 1985 कुछ खास नहीं रहा था। खास तौर पर उनकी मद्रास में बनने वाली फिल्में असफल होने लगी। ऐसे में श्रीदेवी ने मुंबई में बन रही फिल्मों में काम करना शुरू किया। कर्मा और नगीना श्रीदेवी की उन पहली फिल्मों में से थी जो किसी दक्षिण भारतीय फिल्म का रीमेक नहीं थी। इसके फलस्वरूप साल 1986 की लगभग सभी बड़ी हिट फिल्मों में वो शामिल रहीं, जिनमें कर्मा, आखिरी रास्ता, नगीना, घर संसार, जाबाज आदि फिल्में शामिल थीं। उसी तरह ऋषि कपूर के लिए भी 1985 कुछ खास साल नहीं रहा, पर 1986 में उन्होंने हिट फिल्मों की हैट्रिक बनाई, जिनमें शामिल थी नसीब अपना अपना, दोस्ती दुश्मनी और नगीना। फैक्ट नंबर 4, नगीना ऋषि कपूर और श्रीदेवी की साथ में पहली फिल्म रही। ऋषि कपूर जहां अपनी अभिनेत्रियों के साथ शैतानियां करने के लिए मशहूर थे, वहीं श्रीदेवी हमेशा अलग थलग रहने वाली अभिनेत्री मानी जाती थी। इस कारण काफी दिनों तक दोनों के बीच कुछ खास बातचीत नहीं होती थी। दोनों के बीच की दीवार तब टूटी जब श्रीदेवी ने ऋषि कपूर को बोला कि मुझे बचपन में आपकी फिल्में बहुत ही पसंद आती थीं। इसके अलावा दोनों ने कई और फिल्मों में एक साथ काम किया, जिनमें चांदनी बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी और इन दोनों फिल्मों का श्रेय श्रीदेवी को ही दिया गया। इसके अलावा रिलीज हुई इनकी अन्य कोई फिल्म कुछ खास सफलता हासिल नहीं कर सकी। फिल्मों से एज ए हीरोइन रिटायर्ड होने से पहले श्रीदेवी की आखिरी फिल्म भी ऋषि कपूर के साथ ही रही,
जिसका नाम था कौन सच्चा कौन झूठा। फैक्ट नंबर 5, फिल्म नगीना की अप्रत्याशित सफलता ने बॉलीवुड में धड़ल्ले से नाग नागिनों पर फिल्में बनाने का रिवाज ला दिया और उस समय के लगभग सभी चर्चित अभिनेत्रियों ने नाग नागिन की फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। इनमें मीनाक्षी शेषाद्री की नाचे नागिन गली गली, मंदाकिनी की नाग नागिन, रेखा की शेष नाग आदि कुछ ऐसी ही फिल्में रहीं, पर इनमें से कोई भी फिल्म नगीना की सफलता को दोहरा नहीं पाई। यहाँ तक कि जब 1989 में फिल्म नगीना का सिक्वल निगाहें बनाया गया तो वह भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। फैक्ट नंबर 6, नगीना फिल्म के बाद निर्देशक हरमेश मल्होत्रा एक बड़े निर्देशक के रूप में उभरे और इसकी सफलता से उत्साहित होकर उन्होंने कहा कि वो अपनी हर फिल्म में केवल श्रीदेवी को ही लेंगे। इसके बाद श्रीदेवी और हरमेश मल्होत्रा ने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें शेरनी, निगाहें, बंजारन और हीर रांझा जैसी फिल्में शामिल रहीं, पर दुर्भाग्य से ये सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुई। नगीना के बाद हरमेश मल्होत्रा को अगले 10 सालों तक कोई और सफलता नहीं मिली। नतीजन वो दोबारा कम बजट की फिल्में बनानी शुरू कर दिए और यह सिलसिला तब तक जारी रहा जब तक कि उनकी फिल्म दूल्हे राजा हिट नहीं हो गई। फैक्ट नंबर 7, श्रीदेवी साल 1986 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने की प्रमुख दावेदार रही थी, पर सुरक्षा कारणों से साल 1986 और 1987 के फिल्म फेयर अवार्ड आयोजित नहीं हुए और श्रीदेवी नगीना और मिस्टर इंडिया के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने से वंचित रह गई। इनके बदले आगे चलकर साल 2013 में उन्हें फिल्म फेयर के स्पेशल अवार्ड से नवाजा गया। फैक्ट नंबर 8, जब फिल्म नगीना रिलीज हुई तो समीक्षकों ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि अगर इस फिल्म में श्रीदेवी न होती तो इसे एक बी ग्रेड फिल्म समझा जाता, पर फिल्म जब सुपरहिट साबित हुई तो फिल्म फेयर पत्रिका ने लिखा कि आगे आने वाली पीढ़ियों को यह बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि ये फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित कैसे हुई थी। फैक्ट नंबर 9, साल 1987 के सिबा का गीतमाला में नगीना के 2 गीतों को स्थान मिला। ये गीत थे मैं नागिन तू सपेरा और तूने बेचैन इतना ज्यादा किया। इनमें से मैं नागिन तू सपेरा को चौथा तथा तूने बेचैन इतना ज्यादा किया को 5वां स्थान मिला था। फैक्ट नंबर 10, इस फिल्म में श्रीदेवी के द्वारा निभाई गई मुख्य अभिनेत्री की भूमिका सर्वप्रथम जया प्रदा को ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने फिल्म को करने से साफ मना कर दिया क्योंकि उन्हें सांपों से काफी डर लगता था। फैक्ट नंबर 11, जाने माने खलनायक व चरित्र अभिनेता अजीत साहब और इस फिल्म के निर्देशक हरमेश मल्होत्रा के बीच में काफी अच्छी मित्रता थी। दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में भी काम किया था, लेकिन जब हरमेश नागिन बना रहे थे उन दिनों अजीत साहब कुछ वक्त के लिए फिल्मों से दूरी बना ली थी। अतः उन्होंने इस फिल्म में प्रेम चोपड़ा को मौका दिया, लेकिन इसके बावजूद भी फिल्म में अजीत साहब की उपस्थिति रही थी। दरअसल फिल्म में उनकी फोटो को ऋषि कपूर के मरे हुए पिता के रूप में उपयोग किया गया। फैक्ट नंबर 12, फिल्म के लोकप्रिय गीत मैं नागिन तू सपेरा को सबसे अंत में शूट किया गया था। जिस दिन इस गाने को शूट किया जा रहा था उस दिन फिल्म के बने हुए सेट को भी तोड़ा जा रहा था। इस गाने की शूटिंग खत्म होते होते सेट का केवल एक ही दीवार बचा था, जिसके आगे गाने का अंतिम शॉट लिया गया। फैक्ट नंबर 13, जैसा कि आप जानते हैं कि साल 1989 में इस फिल्म का रीमेक निगाहें नाम से बनाया गया, लेकिन उसे नगीना की तरह बेशुमार सफलता हासिल नहीं हुई। इस फिल्म के असफल होने के बाद भी निर्देशक हरमेश मल्होत्रा इसका एक और सीक्वल बनाना चाहते थे, जिसका नाम उन्होंने नगमे रखा था, पर दुर्भाग्य से वह फिल्म कभी भी नहीं बन पाई। फैक्ट नंबर 14, साल 1974 में निर्माता निर्देशक रविंद्र दवे नगीना नाम से ही एक अन्य फिल्म बना रहे थे, जिसकी मुख्य भूमिकाओं में संजय खान और लीना चंदावरकर को लिया गया था और फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन देने वाले थे, लेकिन दुर्भाग्य से वह फिल्म भी नहीं बन पाई। फैक्ट नंबर 15, फिल्म में अभिनेता विजू खोटे ने भी एक छोटी सी भूमिका निभाई थी, जिनका किरदार फिल्म के फर्स्ट हाफ में ही मर जाता है। यहाँ आपको बताता चलूं कि इस किरदार के बावजूद भी उन्होंने फिल्म के कई अन्य छोटे मोटे किरदारों को, जैसे कि डॉक्टर, प्रेम चोपड़ा के गुंडे आदि को अपनी आवाज दी थी। तो ये थी फिल्म नगीना पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।